चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो क्या है। ये कहता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है ना, तो 1/17 को क्या करना है आपको, यानी आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाई एक्चुअली डिवाइडिंग 1/17। ठीक है ना, कैसे एक्चुअल डिवीजन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है, देखो आप ध्यान से, आपको बताना है। देखो 1/17 है, 1/17 में डिनोमिनेटर क्या है, 17 है। डेफिनेटली इसका अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर को, तो इसमें क्या है, 5 और 2 के अलावा कोई फैक्टर, सारे फैक्टर 2 और 5 तो है नहीं, यानी 2 के अलावा 17 अपने आप में प्राइम नंबर है। तो डेफिनेटली इफ वी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल देन इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें सारे हैं, 2 और 5 तो है ही नहीं, और उसके अलावा 17 है, वो अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो डेफिनेटली इसका रिपीटिंग डिजिट जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नाउ आपको बताना है कि ये जो रिपीटिंग जो ब्लॉक होगा कितने डिजिट बाद ये रिपीट हो रहा है। जैसे 1 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 4 डिजिट, तो ब्लॉक कितने का है। ठीक है ना, तो ये कैसे पता चलेगा हमारे को, हमको एक्चुअल में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक्चुअल में डिवीजन मतलब 1/17 है। ठीक है ना, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 17 से 1 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि कितने डिजिट जो है रिपीटिंग ब्लॉक कितने डिजिट्स का है। ठीक है ना, तो हम एक्चुअल में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये क्या है, डिवीजन लेंथी है। ठीक है ना, देखो 1 है, 17 से 1 को आप डिवाइड करोगे। ठीक है ना, तो क्या होगा, अब आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो डेसिमल 0। ठीक है ना, अब डेसिमल 0 लगा दिया आपने, फिर भी डिवाइड नहीं हुआ तो क्या लगाओगे आप, 0, फिर 0। ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका 100 हो गया। ठीक है, अब कितनी आप 17 से 100 में डिवाइड करो, कितना हो गया, 5 टाइम जाएगा। ठीक है ना, माइनस कर दो, देखो लॉन्ग डिवीजन आएगा। ठीक है ना, फिर कितना आ गया बेटा, 15। ठीक है, 15। अब 15 का क्या करोगे आप, आगे देखो 0 0 में लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये जितने मर्जी 0 आप चाहिए आपको, यू कैन राइट। ठीक है ना, ऐसे है। ठीक है, अब 15 को क्या करोगे आप, फिर डिवाइड करोगे, सॉरी 0 लिखोगे। ठीक है, ऐसे आप कंटिन्यू आपको करते जाना है। आपको ये देखना है कि कब ये रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, कब चीज़ें रिपीट होना शुरू होंगी, वहां पर हम रुक जाएंगे। अब देखो कितना हो जाएगा, 17 को आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 को अगर आप 150 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो आप, तो ये हो जाएगा 8 टाइम जाएगा। ठीक है ना, और कितना हो जाएगा, 136। ठीक है, ये माइनस साइन सब में होगा। ठीक है, माइनस साइन कहीं लगाना भूल भी जाऊंगा तो आप उसको इग्नोर मार लेना, क्योंकि ये होगा ही होगा। ठीक है ना, तो कितना हो गया बेटा, ये 14। ठीक है, फिर 0 हो गया, फिर अगर 0 हो गया तो कितना हो गया, फिर ये फिर 8 टाइम जाएगा आपका। ठीक है ना, 8 टाइम हो गया कितना, 136। ठीक है ना, माइनस साइन कितना हो गया बेटा, 4। ठीक है, फिर 40। ठीक है, तो 2। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो गया, 10 - 4 6। ठीक है, उसके बाद 6 के बाद क्या हो गया, ये फिर 0 लिखोगे यहाँ पर। आपको बस डिवीजन करना है। ठीक है ना, डिवीजन करते ही जाना है जब तक कि चीज़ें रिपीट हो जाए। तो 17 3 जा 51, कितना हो गया, 9। ठीक है, उसके बाद तो 17 को आप 90 से डिवाइड करो। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 17 5 5 जा 85। ठीक है, माइनस ये कितना हो गया बेटा, 5 50। ठीक है, फिर कितना हो गया, 50 के बाद 5 2 34। ठीक है, कितना हो गया है, 16। ठीक है ना, 5 2 हो गया, फिर आप क्या लिखोगे, 16 के आगे 0 लिखोगे। ठीक है ना, तो 0 लिखोगे मतलब 60 हो गया, तो 17 9 टाइम जाएगा। ठीक है ना, अब आपको कितना हो जाएगा, 150p। ठीक है ना, तो कितना हो गया बेटा, 7। अब मैं इसके बाद यहाँ लिखूंगा। ठीक है ना, इसके बाद अब मैं तो यहाँ लिखूंगा, कहाँ से, यहाँ से मैं इधर चल जाऊंगा। ठीक है ना, अब यहाँ देख लो, उसके बाद ये हो गया 70। ठीक है ना, 70 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 70 और 70। अब आपने कर दिया 70 को कितना हो गया, 4 टाइम जाएगा ये। ठीक है ना,
68, ठीक है। कितना हो गया 2, ठीक है ना। उसके बाद 20, 20 के बाद कितना हो गया 1 टाइम जाएगा, कितना हो गया 3, ठीक है ना। तो फिर 1 टाइम जाएगा, ठीक है ना। 3 के बाद क्या हो जाएगा 1 टाइम फिर जाएगा कितना हो गया ये 17, तो कितना हो गया माइनस माइनस सब में होगा, ठीक है। अब ध्यान देना क्या क्वेश्चन करनी है आप, ठीक है। 13 हो गया, 13 को आप कितना हो गया फिर 0 लगाएंगे, तो 13 को 0 लगाएंगे तो फिर कितना हो गया बेटा, तो ये हो गया 17 टाइम, 7 टाइम जाएगा, ठीक है ना। 119 कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 2 माइनस 2 11 हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हो गया 0, आप फिर 0 लगाओगे, ठीक है ना। तो अगर आप 0 लगाया आपने, कितना हो गया ये 17 6, ठीक है। 102 माइनस फिर कितना हो गया 8, ठीक है। फिर 80 हो गया, 4 टाइम जाएगा फिर, ठीक है ना। 6 4, 6 के बाद 4 आएगा, 6 8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 2, ये कितना 10 माइनस 8 2, ये कितना होगा 7 माइनस 6 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 120, ठीक है ना। 120 हो गया तो क्या हो गया 7 7 जा 120, ठीक है, सॉरी 119, ठीक है ना। माइनस ये कितना हो गया बेटा 1। अब यहाँ से देखो, आप देखो यहाँ पर क्या है 1 आ गया ना रिमाइंडर। अब 1 आने का मतलब ये चीजें फिर रिपीट हो जाएंगी। यहाँ से देखो 1 था ना शुरू में भी, अब 1 के आगे आप क्या लिखोगे, अगर आप 1 फिर रिपीट करना शुरू करोगे तो 1 के आगे क्या लिखोगे आप 0, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको स्टॉप करना है। क्यों आपको यहाँ पर सोचने वाली बात है, बिकॉज रिमाइंडर इज 1, यानी आप 1 में फिर डिवाइड कर लो 17 से, और हमने 1 से तो शुरू किया था। हमने कहाँ से शुरू किया था 1 से ही डिवाइड करना शुरू किया था, अगेन 1 आ गया रिमाइंडर। इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स यहाँ से क्या होगा चीजें रिपीट होना शुरू होगा। सेम स्टेप्स हम यहाँ से फिर वही रिपीट करेंगे आपको। देखो कैसे, देखो 1 था ना, 0 लिखा तो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। फिर लिखूंगा ये, समझ रहे हो बात को। तो कितना हो जाएगा फिर ये दोगे 17 8 जा 85 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसे रिपीट होना शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 15, रिमाइंडर कितना आया 15, देखो 15 आ रहा, फिर आप क्या लिखोगे 0, फिर डिवाइड करोगे 17 8 जा 136, फिर इसके 136 लिखोगे, फिर ये चीजें रिपीट होना है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा ऐसे। तो अब आपको ये देखना है कि आपने डिवाइड किया, रिपीट कितने ब्लॉक बाद ब्लॉक के ऑफ डिजिट्स के बाद ये चीजें रिपीट हो रही है। कैसे हो रही है देखो, काउंट करो। देखो तो 1 बाय यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इसका तो हो गया 1/17, देखो मैं इसको ना यहाँ पर लिख देता हूँ 1/17 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, देखो ये हो गया 1/17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर ध्यान से देख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ 0.05, ध्यान से देखो 0588, ठीक है 05882352 राइट, वो 941176 4708, ठीक है ना। ये पूरा ब्लॉक क्या है आपका 47, सॉरी 0 तक ही होगा, 47008 नहीं होगा, 47 तक ही होगा, सॉरी 47, 0 के बाद तो रिपीट होना चाहिए। तो 47 कितना तक हो गया आपका 08, 47 लास्ट में कितना है आपका 47 तक ही रिपीट होगा, ठीक है ना। 47 फिर तो रिपीट होने लगा, 0 के बाद फिर 8 आ गया, 0 के बाद 5 आ गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से चीजें क्या हो जाएंगी रिपीट हो जाएगा शुरू हो जाएंगे। कितना ये ब्लॉक आया आपका, ठीक है ना। कितने डिजिट में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 1/17 की वैल्यू कितनी आई बेटा, इसके ऊपर बार आएगा और ये ब्लॉक पूरा रिपीट होगा। और कितने डिजिट से, सो आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना था ना, वो क्या था, वो क्या क्वेश्चन पूछता था कि आपको ये बताना है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। सो क्या हो जाएगा, देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक, सो देयर आर
16 digits in the repeating block. Repeating block. Yeah, there are 16 digits in the repeating block of digits in the block of digits in the decimal expansion of 1/17. दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्पेस थोड़ी सी लेंथी है, नीचे लिखना ऐसे मैंने घुमा दिया थोड़ा, ठीक है, तो लेकिन आपको समझने के लिए पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस कम की वजह से थोड़ा सा वहाँ पर टाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। हम टू क्वेश्चन नंबर 6, रीड द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 डेफिनेटली, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion, ठीक है। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेट आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखो कह रहा है, ठीक है। कौन से एग्जाम्पल लिखने हैं, चलो सारे एग्जाम्पल लेंगे हम। आपको कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल लेने हैं, उनको भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है। उनको कैसे होने चाहिए, वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए कह रहा है, ठीक है। फिर आप बताओ कह रहा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मतलब टर्मिनेटिंग होने के लिए क्यू की क्या प्रॉपर्टी, क्यू की जो डिनोमिनेटर है पी अपॉन क्यू में, उसमें ऐसी क्या खास चीज होनी चाहिए जिससे कि हमारा हमेशा कोई भी रेशनल नंबर जो हो जाए क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए। यू हैव टू डिटेक्ट इट, आपको इन्वेस्टिगेट करना है, आपको पता लगाना है अल्टीमेटली कि ऐसा क्यों होता है। कोई चीज, कोई रेशनल नंबर अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो टर्मिनेटिंग होता है, कोई रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो आपको ये फर्क पता करना है, ये डिफरेंशिएट पता करना है कि व्हेन will a number of the form p upon q will represent a terminating decimal and when will it represent a non terminating repeating decimal। तो ये कहता है, ये पूरी जो डिपेंड करता है, इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द डिनोमिनेटर q, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है, q पर। अब q पर कैसे डिपेंड करता है, देखो आज हम इस क्वेश्चन से आपको पता लगेगा। ये कहता है, चलो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा भी गया है। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम्पल में ध्यान देना कि मैं पी अपॉन क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब दे शुड बी को प्राइम, पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम, ठीक है। मतलब पी क्यू का को प्राइम मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे मैं एग्जाम्पल उनको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके देखूंगा, फिर देखूंगा कौन से टर्मिनेटिंग आए, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग आए, फिर उन दोनों में से फर्क पता करेंगे। सपोज मैं 1/2 ले लेता हूँ एक, राइट, इसमें देखो नहीं है कोई फैक्टर कॉमन है, ठीक है। और 3/4 ले लेता हूँ, ठीक है। 6/5 ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे में ले और 8/10 ले लेता हूँ, ठीक, कुछ भी ले सकते हो आप, 18 ले सकते हो आप 8 क्या आप 19 ले लो, कुछ भी, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। एंड अभी मैं दूसरा सेट लेता हूँ, चलो और एक कुछ और ले लेते हैं, जैसे 27 बाई सपोज में लेता हूँ 40, ठीक है। एक ये सेट है, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस एग्जाम्पल से एक बहुत बड़ी चीज कंक्लूड होएगी, वो आपको समझने में बहुत जरूरी है वो समझना, और आपको बहुत हेल्प करेगा आगे, ठीक है। एक तो सेट ये ले लिया मैंने, मैं दूसरा सेट ले लेता हूँ, कौन सा, आई विल टू अनदर सेट 1/3, ठीक है, और 2/7 और 18 देखो इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए कोई भी, कोई ठीक है। किसमें ये को प्राइम 3/4 को प्राइम 6/5 को प्राइम 19 सब को प्राइम है ना, ठीक है। को प्राइम हम अभी नहीं ले रहे, ठीक है, सिर्फ को प्राइम ही नंबर ले लेंगे, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 18 सपोज मैं लेता हूँ, और 18 मैं आपको ले लेता हूँ सपोज 15 ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें तो कॉमन हो गया, 17 ले लो, 17/15 ले लेते हैं, कोई कॉमन नहीं, ठीक है। उसके बाद ले लेता हूँ मैं 27/40 ले लेता हूँ सपोज, ठीक है, ठीक है, ये ले लिया। अब हम दोनों सेट पर, अब आप इन दोनों को जो है, दिस इज योर सेट 1,
दिस इज योर सेट टू। मान लो आप कि ये सेट वन का आपका रेशनल नंबर का सेट है, और ये एक दूसरा सेट है, ये भी रेशनल नंबर है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इसमें डेसिमल में। 1/2 किसको, 1/2 को क्या लिख सकते हैं आप, यू नो वेरी वेल। 1/2 कैन बी रिटन एज, सेट वन में आप आ जाओ, 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, 0.5। ठीक है, टू के आप इसके डिनोमिनेटर में ध्यान देना, ठीक है, टू है, टू इट ऑल हियर डिनोमिनेटर इज ओनली टू। देखो 3/4, 3/4 आप जानते हो क्या लिख सकते हैं, आपको 3/4 यू नो, 3/4 इट इज योर 0.075, 3/4 को 0.75 लिख सकता हूँ ना आप डेसिमल में। देखो फोर के क्या है, फोर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, फोर के क्या है यहाँ पर, जो डिनोमिनेटर में क्या है फैक्टर, टू, यहाँ पर टू था, यहाँ पर टू और टू ही है, कैसा आया, टर्मिनेटिंग आया। यहाँ पर 2 एंड 2 है, कैसा आया, टर्मिनेटिंग आया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप 6/5 में देखो, 6/5 में क्या था, आप अगर 6/5 को अगर करोगे डेसिमल में, तो 5 बन जाओ, 5 कितना बचेगा, 1.2। देखो ये भी क्या कैसा आया, टर्मिनेटिंग, कैसा आया, टर्मिनेटिंग आया ना। इतने जितने भी मैंने सेट वन में लिए हैं, दे आर ऑल अभी तक क्या है हमारे, टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। और इन इसके डिनोमिनेटर की खास प्रॉपर्टी क्या है, देखो डिनोमिनेटर में क्या है अभी तक, टू, टू, यहाँ पर 5। ठीक है, यानी टू आएगा डिनोमिनेटर में तो शायद लग रहा है ऐसा कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टू टू होगा तो भी शायद टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 5 है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, ऐसा लगता है हमारे को, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, आई विल ऑब्जर्व मोर एग्जाम्पल। उसके बाद 19/10 देखो, 19/10 क्या है बेटा, 19/10 इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, 19/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5। फिर 10 को मैं क्या लिख दूँ, 2 × 5 लिख देता हूँ। और 19/10 वैसे होता क्या है, 1/9, सॉरी 1.9। You can always express you can always write 19/10 as 1.9। तो this is also terminating, यानी अभी तक सारे कितने हैं, टर्मिनेटिंग है। अब आप देखो 27/40, 27/40 को देखो, इसको कैसे लिखोगे आप, इसमें कोई कॉमन तो नहीं है ना, कोई कॉमन इसमें फैक्टर तो नहीं है। ठीक है, इसको आप 27/40 को कैसे करोगे, आप इसको आप डिवाइड करने की कोशिश करो, देखो कैसे डेसिमल आपको, अगर 27/40 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना, ठीक है, ये आ गया, ठीक है 30, और फिर कितना आ गया, 0.28, ठीक है, 0, ठीक है, फिर 0.5, दिस इज योर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0.675। अब इस 40 के फैक्टर देखो, 40 के फैक्टर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, 40 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 × 2 × 5। ठीक है, तो आपने सेट वन को ऑब्जर्व किया, सेट वन के रेशनल नंबर को आपने ऑब्जर्व किया, क्या पाया आपने, क्या मिला आपको, सारे क्या आया, हमने जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो सारे क्या आए, एक तो टर्मिनेटिंग आए, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो अगर सारे टर्मिनेटिंग आए तो इस देखो जो डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी लग रही है आपको, डिनोमिनेटर में कौन से फैक्टर आए, डिनोमिनेटर में या तो 2 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या 2 और 5 साथ आ रहे हैं, या 2 और 5 ही आ रहे हैं, 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है। एक बार दोबारा से देखो, ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जितने भी फैक्टर्स, जितने भी मैंने रेशनल नंबर सेट वन में लिए थे, सबको मैंने डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तो क्या है, सारे टर्मिनेटिंग आए, टर्मिनेटिंग आए ना। मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि कब कोई डेसिमल रेशनल नंबर अगर हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा, और कब कोई डेसिमल वो रेशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो सेट वन के जितने भी एग्जाम्पल थे सारे टर्मिनेटिंग आए, तो मैंने देखा कि उसके डिनोमिनेटर में एक खास प्रॉपर्टी है, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, या तो 2 है, या 5 है, या 2 और 5 दोनों है। The denominators of these kind of rational number have either 2 as a factor or 5 as a factor or 2 और 5 both as a factor। ठीक है, या दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अच्छा अच्छा 2 और 5 के अलावा और देखते हैं क्या, अब सेट टू में आ जाओ, नाउ कम टू सेट टू। देखो 1/3 को आप लिखना चाहोगे तो 1/3 इसको हम लिखेंगे, देखो डिनोमिनेटर 2 नहीं था ना, तो ये कभी भी रेशनल नंबर क्या होता है, ये सॉरी ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका वन, अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 1/3 का क्या आएगा, 0.33, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
तो दिस इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है, 1/3 हो गया। 2/7 को आप देखो, 2/7 को आपने डिवाइड किया था, 2/7 को कैसे किया था, ऐसे 2/7 भी क्या आएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। आपको क्या करना है, 7 से 2 को डिवाइड करना है, राइट। कैसे हो जाएगा, ये तो आएगी 0.285714 रिपीटिंग, ठीक है। क्योंकि ये देखो क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तो ये क्या होगा, ये इसकी वैल्यू इतनी रिपीटिंग, ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो 3 था डिनोमिनेटर में, 7 था डिनोमिनेटर में, तो फिर सब में रिपीटिंग आ रहा है, देखो, ठीक है। अब 15 में देखो आप, अब आप 17/15 को देख लो, 17/15 को देखो कितना आता है, देखो आप डिवाइड करके देख लो ना। यही तो आपको देखना है इस एग्जाम्पल में, आपको क्या देखना है, हर एक एग्जाम, हर एक उसको देखना है कि 17/15 को देखो, 15 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 17/15 इक्वल टू क्या, 1.13 रिपीट होगा, ठीक है, 1.13 1.13 रिपीट होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। अब ऐसे ही आप अगर आप इसको भी देखोगे, ये भी क्या आएगा, 27/114, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। अब इसके आप देखो, इसको भी देख लेते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं, क्या है 27/14, ठीक है। इसको देखो, x जो वैल्यू हो जाएगी 27/14 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, दैट विल कम आउट टू बी 518। पूरा ब्लॉक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखो आप, अब आप देखो सेट 2 के प्रत्येक जो डिनोमिनेटर है वो उसमें कहीं 2 आया, 2 के अलावा अगर 2 आया भी, इसका इसके फैक्टर क्या है, 7, इसका तो इसमें तो इसके क्या है, इसके है, ये कितना था, 17/3 × 5, और ये क्या था, 2 × 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर अगर आता है, तो अगर किसी के डिनोमिनेटर में, किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में, इफ द डिनोमिनेटर है अदर देन फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर है, तो इसका मतलब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्लियर, चलो, नहीं समझ में आया, दोबारा दे देखो। कहने का मतलब यह है, जो एग्जाम्पल्स हमने, जो सेट 1 और सेट 2 एग्जाम्पल लेने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हमें ये पता करना था कि व्हेन और रेशनल नंबर विल रिप्रेजेंट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड व्हेन विल इट रिप्रेजेंट अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हमने ये कंक्लूड किया कि ऑल दोज रेशनल नंबर इन विच द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर एज 2 और 5 और बोथ 2 और 5, only 2, only 5 और both only 2 और 5, तब तो क्या होगा, इन दैट केस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दैट नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर में अगर जो Q है हमारा, जो P/Q के फॉर्म में हम लिख रहे हैं ना बेटा, Q/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, Q के फैक्टर कैसे होने चाहिए, Q के फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उसमें खाली या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए, दोनों आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 और 5, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। ये हमको देख के पता लग जाना चाहिए। हम सिंपली Q के फैक्टर पता करेंगे, हमें पता लग जाएगा भाई 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है, तो इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, ओनली 2, ओनली 5 और ओनली 2 और 5, तो तब तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ। अगर इसके अलावा 2 और 5 तो आ सकते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और भी एक भी फैक्टर है, तो दैट विल कम आउट टू बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 और 5, 2 तो था भी नहीं, क्या रिपीटिंग आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 7 था, यहाँ पर भी कोई क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 तो था, लेकिन 5 के साथ क्या था, 3 भी तो था, तो 5 ही होता तो ये टर्मिनेटिंग आता, लेकिन 5 के साथ 3 भी एक फैक्टर था, तो इसकी वजह से क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीटिंग हो गया। यहाँ पर 2 तो था, मगर 2 के साथ 7 भी तो था, यानी 2 ही होता तो ये खाली क्या आता था, फिर टर्मिनेटिंग आता, लेकिन 2 के साथ 7 होने की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया। क्लियर, तो मतलब ये हो गया कि अगर हमारे को पता करना हो समटाइम इन फ्यूचर, इफ यू वांट टू फाइंड आउट विच रेशनल नंबर will represent or terminating decimal and which will represent or non terminating repeating decimal, तो हम will look simply at the denominator Q, right, denominator Q, and find its factor. If these factors include only 2, only 5 or 2 or 5 both, then that rational number will represent a terminating decimal, otherwise it will represent a non terminating repeating decimal. Clear, चलिए तो आप पढ़िए।
व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? इट सेज राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो अब आप क्या है, अभी तक अच्छा, अब आप इस बेस के बेस आप सीधे बता सकते हो ना, जो क्वेश्चन नंबर आपने 6 पढ़ा उसके बेस पर आप सीधे बता सकते हो कि कौन से डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और कौन से टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, जैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, दिस इज सपोज मैं लिख दूँ 5/8, तो आपको पता है 8 के फैक्टर, आपको डिनोमिनेटर देखना ही नहीं है, बस ये देखना है सिंपली कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, मतलब ये को प्राइम होना चाहिए, भाई ध्यान देना को प्राइम होना चाहिए। ये देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है 8 है, 8 का फैक्टर 2 2 2 2 2 इंटू 3 2 रेस पावर 3, तो इसका मतलब क्या है टर्मिनेटिंग होगा हमेशा। अगर मैं लिख दूँ सपोज 109/17, यहाँ पर 2 तो आ ही नहीं रहा है, 17 आ रहा है, 2 नहीं 5 नहीं, और साथ में 17 तो है, 17 इज प्राइम नंबर, तो इसका मतलब हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। मैं ये लिख देता हूँ 5/2 इंटू 5 इंटू 3, 5 तो सॉरी हो गया, इसको 11 लिख देता हूँ, 11/2 इंटू 5 इंटू 3। देखो इसमें क्या आ रहा है, आप अगर कोई कहे इसका आपको आपको विदाउट कैलकुलेशन किए हुए बताना है कि वेदर इट इज क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। आप देखो 11 कोई कॉमन डिनोमिनेटर तो है नहीं, कॉमन फैक्टर तो है नहीं इसमें, 2 आ रहा है ठीक है, 5 आ रहा है ठीक है, यहाँ तक होता तो हम कहते नहीं एग्जैक्टली टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन इसके साथ एक फैक्टर 3 भी तो जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब सीधे से यू कैन कंक्लूड दैट दिस विल रिप्रेजेंट और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन कम टू द क्वेश्चन नाउ, इट सेज कि आपको यू हैव टू राइट हाउ मेनी नंबर्स, 3 नंबर्स व्हिच आर नॉन, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है नॉन टर्मिनेट, क्या नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, अभी बताया था ना, दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर हो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, इट मीन दैट इज एन इरेशनल नंबर। आपको यू हैव टू राइट 3 इरेशनल नंबर सिंपली। क्या लिखना है, कोई भी लिख दीजिए आप, 3 इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल लिखना कोई बड़ी बात है क्या भाई, जिसमें आप कोई पैटर्न ही नहीं हो। मैं जैसे वो लिख देता हूँ 2.191111191111191119 ऐसे आप लिखते जाओ, एक नंबर ऐसे लिख दिया मैंने, और दूसरा नंबर कोई भी लिख देता हूँ 14.010011001111011110। कोई पैटर्न है इसमें, आर यू ऑब्जर्विंग एनी पैटर्न? नो ना, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है। ये डॉट क्या शो करता है, these 3 dots at the end shows that this process will go on, ये कभी खत्म नहीं होने जा रही है, ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और लिखना आप इस तरीके से, सपोज 0.52525252525252 ऐसे आप लिखते जाइए। तो मेरी आपको बस इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं रेशनल नंबर भी, तो आपको कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। ठीक है, दिस इज नॉट और टफ टास्क राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए फाइंड 3 रेशनल नंबर, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको दो नंबर दिए हैं 5/7 एंड 9/11। ठीक है, ये आपको दो रेशनल नंबर दिए हैं, इनके बीच में आपको कितने निकालने हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर निकालने। तो कौन सा मुश्किल काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर के लिए क्या करो, सिंपलेस्ट वे इज टू राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू डेसिमल एक्सपेंशन, दियर डेसिमल एक्सपेंशन में आपको कन्वर्ट कर लो, फिर तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे 5/7 को मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो हाउ विल आई डू इट, भाई यही तो होगा, मैं पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ ना सिंपली, क्या होगा 49 1 0.714285, ये हम कितनी बार कन्वर्ट कर चुके हैं इसको 1/7 को। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में वैसे भी आपको प्रैक्टिस जानी है, सिंपली डिवीजन है ये, कहीं पर मिस्टेक होगी तो आपको करेक्ट भी कर लेना, कोई समस्या नहीं है, इट इज सिंपली डिवीजन, बच्चे करते हैं इसको। ठीक है, चलिए मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। नाउ आई विल राइट दिस 9/11 इन द डेसिमल फॉर्म राइट। इसका क्या होगा, देखो आप सिंपली करो, 11 से 9 को डिवाइड करो, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस 9/11 इज इक्वल टू व्हाट 0.81
0.81 रिपीट हो रहा है, 0.81 बेटे, 81 रिपीट हो रहा है ना। तो अब मैंने ये सब आप पढ़ चुके हैं। बेसिकली मैंने क्या किया, 5/7 और 9/11 को मैंने डेसिमल एक्सपेंशन का लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे इनके बीच में क्या निकालना है, 3 इरेशनल नंबर निकालने, ध्यान दो। तो भैया यहाँ पर क्या है, 0.7, 0.7 से बड़ा, 0.8 से छोटा, 0.7 से छोटा नहीं बड़ा, और 0.8 से बड़ा, आप कोई भी नंबर लिख दो, और कुछ भी लिख दो। तो फर्स्ट देखो 0.7 से तो बड़ा 7 1, देखो 7 तो 7 0 लिख देता हूँ भाई, 7 1 से बड़ा लिखना था, 7 2 लिख देता हूँ। 7 2 तो क्या होगा, इससे बड़े होगा ना, फिर कुछ भी लिखो आप। 7 2 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 ऐसे लिख दो आप कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर एक 5 और लिख दो। तो ऐसे ये एक तो नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर क्या है, 9/11 को लिखना है, तो अब 9/11 इसके बीच में ही होगा। 0.77 तो ये जो आपने नंबर लिखा, ये 0.8 से तो छोटा ही होगा ना, और 0.71 से बड़ा होगा, देखो 0.8 से तो छोटा ही होगा। अब दूसरा नंबर ये क्या लिख दो, 0.72 या 73 लिख दो। 73 तो बड़ा ही होगा ना इससे, 73 से बड़ा ही होगा। 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 ऐसे आप कुछ भी लिख दो। देखो 0.7 से तो 7 1 7 3 ये इससे तो बड़ा है, 0.8 से छोटा होगा। सिंपली आंसर हो गया इसका, ठीक है। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1। देखो क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बस बहुत सिंपल काम है, बहुत, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको अगर एग्जैक्टली डेफिनेशन पता है हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट, √23, √23, इसका क्या मतलब है भाई, देखो √23, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, पहले ही बताया था मैंने, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर में कोई ऐसा नंबर लिखा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर इसी जगह 25 लिखा होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, वो फिर रेशनल हो जाता। ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इट विल बी इरेशनल। क्या होगा ये, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या है, 225। अरे 225 को देखिए आप, वेरी गुड। 225 को क्या क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 15 × 15। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 15। तो 15 क्या दिख रहा है आपको, रेशनल है इरेशनल, इट इज डेफिनेटली रेशनल ना। कितना आसान क्वेश्चन है, इट इज रेशनल, ठीक है। तो इसका मतलब 225 क्या है, रेशनल है। नेक्स्ट 0.3796, थर्ड है 0.3796, ठीक है, ये नंबर है। अच्छा ये बताओ, ये रेशनल है, ये भाई टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है ना, इसके आगे कोई डैश नहीं लगा हुआ है, डॉट डॉट नहीं लगा रखा है, और कोई बार नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेट हो गया एक बार। इसका मतलब नॉन, जब टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल भी रेशनल ही है ना, डेफिनेटली इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज रेशनल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 7.478, 7.478 ये आपको ऐसे देखो, कहाँ हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 478 478 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं भी है, ठीक है, टर्मिनेट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और बट लेकिन रिपीट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, ये क्या है, रेशनल नंबर है भाई। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर रेशनल नंबर ना, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए, 1.10, देखो 1.10, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको नंबर को, ठीक है। 1.10 100 अगेन राइट इट, 100, फिर 100, फिर 1 ऐसे लिखा हुआ है, 100 फिर 1, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, 40 है ना, फिर 1। अब इसमें देखो आपको कोई चीज रिपीट होते हुए या कोई चीज टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा है साहब, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता ही जाएगा, लेकिन कोई चीज रिपीट भी तो नहीं हो रही, कोई फिक्स चीज रिपीट हो रही है इसमें, नहीं ना।
क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल, राइट। चलिए ठीक है। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।